निषाद समाज के प्रमुख व्यक्तित्व राजा हिरण्यध्नो। महाभारत काल में गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के प्रतापी निषाद राज थे और महान धनुर्धर एकलव्य के पिता। वे वीर, सुदृढ़ शासन वाले शासक थे, मगध की सुरक्षा में सक्रिय रहते थे और जरासंध के मित्र थे। अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने एकलव्य को द्रोणाचार्य के पास भेजा और निषाद शक्ति का विस्तार किया। उनके निधन के बाद एकलव्य ने श्रृंगवेरपुर का शासन संभाला, जिससे निषाद समाज की तत्कालीन राजनीतिक और सैन्य शक्ति का महत्व स्पष्ट होता है। निषाद राजगुह। निषाद राजगुह रामायण काल के प्रतापी निषाद शासक और भगवान श्रीराम के घनिष्ठ मित्र थे, जिनका राज्य गंगा तट स्थित श्रृंगवेरपुर में था। उन्होंने वनवास के दौरान श्रीराम का आत्मीय स्वागत किया, उन्हें गंगा पार कराई और निस्वार्थ मित्रता, भक्ति व सामाजिक समरसता का आदर्श प्रस्तुत किया, जिसके कारण वे आज भी निषाद समाज के आराध्य माने जाते हैं। एकलव्य। एकलव्य महाभारत के महान धनुर्धर और निषादराज हिरण्यध्नु के पुत्र थे, जिन्हें निस्वार्थ गुरु भक्ति और आत्मशिक्षा का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा से वंचित किए जाने पर उन्होंने द्रोण की प्रतिमा बनाकर स्वयं धनुर्विद्या में अद्भुत निपुणता प्राप्त की और गुरु दक्षिणा में अपना दाहिना अंगूठा सहर्ष अर्पित कर दिया। अंगूठा कटने के बाद भी वे तीरंदाजी करते रहे और पौराणिक कथाओं में उनका अंत कृष्ण के साथ युद्ध में बताया जाता है। फूलन देवी। फूलन देवी एक गरीब मल्लाह परिवार में जन्मी भारतीय डाकू सिडनी राजनेता थी। जातिगत शोषण और बलात्कार के प्रतिशोध में वे बैंडिट क्वीन बनी, बहमई कांड के बाद कुख्यात हुई, 1983 में आत्मसमर्पण किया, सांसद बनी और 2001 में उनकी हत्या कर दी गई। सत्यवती। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की रानी बनी। प्रारंभ में मत्स्यगंधा कहलाने वाली सत्यवती को ऋषि पराशर से योजनगंधा का वरदान मिला और उनसे महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। शांतनु से उनके पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए तथा वंश की रक्षा के लिए उनके निर्णयों से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। भीष्म की कठोर प्रतिज्ञा के पीछे भी सत्यवती की ही भूमिका थी और अपने राजनीतिक कौशल व दूरदृष्टि से उन्होंने हस्तिनापुर के भविष्य और महाभारत की पूरी कथा की दिशा तय की। भाई हिम्मत राय धीवर। सिख इतिहास के महान योद्धा और गुरु गोबिंद सिंह जी के पंच प्यारे में से एक थे। 1699 में वैशाखी के दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी के आह्वान पर उन्होंने निडर होकर अपना शीश अर्पित किया, जिसके बाद उन्हें खालसा पंथ में दीक्षित किया गया। जुब्बा साहनी। बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने में अंग्रेज अधिकारी लुइस वालर की हत्या के आरोप में वे चर्चा में आए। बाद में गिरफ्तारी के पश्चात 11 मार्च 1944 को उन्हें फांसी दे दी गई। राजा नल। महाभारत कालीन निषद देश के वीर और गुणी राजा थे, जो वीरसेन के पुत्र थे। वे अश्व संचालन और शस्त्र विद्या में निपुण, सत्यवादी और प्रजाप्रिय शासक थे। उनका राज्य नरवर, नालपुरा था और वे निषाद समाज की वीरता व क्षत्रिय परंपराओं के प्रतीक माने जाते थे। राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ प्रसिद्ध प्रेम कथा नल दमयंती के लिए भी जाने जाते हैं। रामचंद्र वकील। एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती थे, जिन्होंने 1971 में लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उनकी राजनीतिक यात्रा दिलचस्प रही। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन जुटाया और बाद में राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। संजय निषाद। निषाद पार्टी संस्थापक, योगी सरकार में मत्स्य मंत्री रहे हैं, जो निषाद समाज के आरक्षण के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। मुकेश सहनी। बिहार के एक प्रमुख राजनेता और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक हैं, जिन्हें सन ऑफ मल्लाह के रूप में जाना जाते हैं। 19 वर्ष की उम्र में मुंबई जाकर बॉलीवुड सेट डिजाइनर बने और बाद में राजनीति में आए। उन्होंने निषाद समुदाय के उत्थान का संकल्प लेकर वीआईपी पार्टी बनाई और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जय नारायण प्रसाद निषाद। कैप्टन जय नारायण निषाद निषाद समाज के एक वरिष्ठ और दिग्गज नेता थे, जिनकी राजनीतिक पारी लंबी और प्रभावशाली रही। सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाया और निषाद राजनीति को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कृपानाथ मल्लाह। असम के वरिष्ठ राजनेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और करीमगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
वे संसद में क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्याय तथा पिछड़े वर्गों के मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।